ये कहानी है खैरापुर गांव के बाजार की, जहां एक ऐसा शख्स रहता है जो अगर अपनी परछाई भी देख ले तो सोचता है कि ये फ्री में मेरा पीछा क्यों कर रही है, इससे किराया वसूला जाए। मिलिए हमारे कंजूस शिरोमणि है सेठ मुरलीधर लाल। अरे ओ बबलू, हाथ चला जुबान नहीं। इतनी देर से उस आलू को सहला रहा है, ससुराल ले जाएगा क्या? जल्दी घोल। ये आलू है या पत्थर? इसमें सस्ता उबला आलू मिलवाया है ना मालिक? इन आलूओं में अजीब सी बदबू आ रही है। अबे ओ बेवकूफ, बदबू नहीं खुशबू बोल, खुशबू। इसे एज्ड फ्लेवर कहते हैं। बड़े शहरों में लोग इसके लिए अलग से पैसे देते हैं। और मालिक, इन आलूओं पर फफूंद लगी है। अरे मूर्ख, इसे ही तो फर्मेंटेशन कहते हैं। सड़ा नहीं, पका हुआ माल है। मालिक, कल मैंने देखा था ये आलू आपने नाले के किनारे वाले कूड़ेदान से उठवाए थे। वहां तो कुत्ता भी मुंह फेर कर चला गया था। हम ये इंसानों को खिलाएंगे? अबे ज्यादा ज्ञान मत झाड़। तेल में तलेंगे, ऊपर से लाल चटनी डालेंगे। कुत्ता क्या, इंसान भी उंगलियां चाटता रह जाएगा। कूड़े का माल और दाम पूरे 25 रुपए। इसे कहते हैं बिजनेस। इसे बिजनेस नहीं, पाप कहते हैं। नरक में तेल की कड़ाही आपके लिए ही गर्म हो रही है। सेठ ने सामने देखा, दूसरी तरफ सोनू वड़ा पाव वाला। साफ ठेला, ताजा आलू, गरम पाव और मक्खन की खुशबू। लाइन इतनी लंबी कि लोग धूप में भी खड़े थे। अरे ये क्या देख रहा हूँ? उस 2 कौड़ी के सोनू के पास इतनी भीड़ और मेरे शहर जैसे ठेले पर सन्नाटा। मालिक, वो ताजा खिलाता है और हम कूड़ा। पब्लिक सब जानती है। आज मैं उसकी दुकान बंद करा दूंगा। आज स्कीम निकलेगी। ठेले पर बड़ा बोर्ड लगा, महालूट ऑफर, 1 रुपए में वड़ा पाव। लूट सको तो लूट लो। 1 रुपए? इतने में तो नमक भी नहीं आता। ये 1 रुपए फंदा है। एक बार बकरे फंसे, फिर खाल कैसे उतारनी है ये मुरलीधर अच्छे से जानता है। सुनो गांव वालों, सेठ मुरलीधर लाल का दिल पिघल गया है। 1 रुपए में वड़ा पाव। सड़ा मेरा मतलब बड़ा और टेस्टी वड़ा पाव। 1 रुपए सुनते ही गांव में भगदड़ मच गई। लोग ऐसे भागे जैसे मुफ्त का राशन बंट रहा हो। सेठ के ठेले के सामने इतनी भीड़ जमा हो गई। हथौरे, ये सेठ सच में 1 रुपए का है ना? प्राण जाए पर वचन न जाए। बबलू, काका को 5 वड़ा पाव दे। ओए सेठ, मेरे लिए 10 प्लेट लगा दे। आज बहुत भूख लग रही है। 1 रुपए से ज्यादा बोला तो सरपंच को बता दूंगा। अरे बड़े भैया जी, आप बड़े हो, जितना मर्जी है उतना खाइए। सेठ, स्वाद थोड़ा खट्टा है। अरे मुंबई स्टाइल है, दबा के खाओ। हाय, मजा आ गया। अले 5 प्लेट के 5 रुपए। अरे भाई जी, इतना क्या जल्दी है? ओए बबलू सेठ का बिल्ला। भाई जी, आपका बिल हुआ 310 रुपए मात्र। हाय, 310 रुपए? तूने क्या वड़ा पाव में हीरा डाला था क्या? बाहर में लिखा है कि 1 रुपए प्लेट वड़ा पाव है। भाई जी शांत हो जाइए, चिल्लाने से बिल कम नहीं हो जाएगा। सुनो सभी लोग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम गंगा मैया की। वड़ा 1 रुपए है, लेकिन पाव चार्ज 40 रुपए, चटनी टैक्स 30 रुपए, टमाटर का दाम बढ़ गया है, खड़े होकर खाने का चार्ज 100 रुपए, धूप सेकने का चार्ज 60 रुपए, प्रदूषण चार्ज 79 रुपए। लेकिन तूने तो टेबल भी नहीं दी बैठने को। काका जी, लेकिन खड़े होकर खाने में मजा ही कुछ और है। अगर चुपचाप पैसे नहीं दिए तो एक और तरीका है। अरे ओ बबलू, या तो चुपचाप बिल बताओ या पीछे बर्तन धोने का साबुन है। गांव वाले फंस चुके थे। किसी ने घड़ी दी, किसी ने अपनी जमा पूंजी। सेठ की आंखों में नोटों की चमक थी। मालिक, आज तो नोटों की बारिश हो गई। खुश हूँ, लेकिन देख, शाम को लोग फिर सोनू के पास जा रहे हैं। मालिक, सोनू के पास एक लाल डिब्बा है। वो उसमें से थोड़ा सा मसाला डालता है आटे में। लोग उसके पास खींचे चले आते हैं।
लोगों का क्या है, जादुई मसाला वड़ा पाव। मैं गिट्टी भी डालूं तो लोग चले आएंगे। बस वही चाहिए। आज रात चोरी करेंगे। मालिक, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। सोनू का कुत्ता बहुत काटता है। चुप कर, कुत्ता सो रहा है। और वो देख, वो रही लाल डिब्बी चूल्हे के पास, वही है खजाना। चल चढ़ जा। अरे मालिक, मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ, धक्का दो। अरे क्या खाता है तू, गोलर जैसा भारी है। कौन है जैकी? देख को। म्याऊ म्याऊ। अरे बिल्ली हैं। मिल गया सेठ दादाजी का जादुई डिब्बा खतरा। तभी सोनू के पास इतनी भीड़ क्यों रहती है, अब समझ आया। अब आएगा ना मजा। चल भाग यहाँ से। अरे ओ गांव वालों, सेठ मुरलीधर लाया है जादुई वड़ा पाव। इसमें वो मसाला है जो बड़े बड़े शहरों में भी नहीं मिलता है। सेठ, आज भी कोई नया तरीका लगा रहे हो क्या उल्लू बनाने का? अरे नहीं नहीं काका जी, आज सोनू का जादुई राज मेरे पास है। आज कोई नई स्कीम नहीं है, सिर्फ 25 रुपए प्लेट है। खाओ और दुआ दो। मालिक, मैंने पूरा लाल डिब्बा बेसन में मिला दिया। मालिक, इससे अजीब सी बदबू आ रही है। अरे पगले, ये जड़ी बूटियों की खुशबू है, खिला सबको। मुरलीधर दुकान फिर चल पड़ी। लोग धक्के दे देकर खाने लगे। अरे ओ मुरलीधर, ये मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रहा है, जैसे कोई जनरेटर चल पड़ा हो। ही अम्मा, अरे सेठ, ये क्या खिला डाला, मेरे पेट में तो ज्वालामुखी फूट रहा है। तभी सोनू दौड़ता हुआ आया। अरे सेठ ने आप लोग को जहर खिला दिया है। बकवास मत कर, ये तेरा ही जादुई मसाला है। अरे लालची सेठ, वो मसाला नहीं, मेरे दादा का हाथी छाप जमाल गोटा था। हाथी के लिए। हमारा हाथी बहुत बीमार था, डॉक्टर ने एक चुटके खिलाने को कहा था। वो इतना तेज है कि पूरा जमीन हिल जाएगी। तुमने तो पूरा डिब्बा ही उलट दिया। क्या? हाथी का छाप? सेठ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब जो मंजर था वो देखने लायक था। पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। गांव वालों को वड़ा पाव का स्वाद नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने की चिंता की। मारो इसे, मारो, इसने हमारी पैंट गिल्ली करवा दी। हाँ हाँ, मारो इसे। सेठ, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। ओए बबलू, तू मुझे लौटा दे और टॉयलेट जाने का रास्ता बता। काका जी, यहाँ कोई टॉयलेट नहीं है, जंगल की ओर भागो। जान बचाने के लिए सेठ भागने का रास्ता देखा और फिर शुरू हुई ग्रेट इंडियन लोटा रेस। आगे आगे सेठ मुरलीधर लाल भाग रहा था और पीछे पीछे गांव वाले लोटा, बॉटल और डिब्बा लेकर भाग रहे थे। सेठ, अगर मैं जिंदा बच गया तो तेरे ठेले में सबसे पहले आग लगाऊंगा। भाई माफ कर दे, मैंने तो चखने के लिए 6 खा लिए थे। उस दिन के बाद सेठ का ठेला हमेशा के लिए बंद हो गया। अब सेठ और बबलू नया धंधा अपने हैसियत के हिसाब से करते हैं। आइए आइए, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। पब्लिक टॉयलेट सिर्फ 5 रुपए एंट्री। मालिक, धंधा कभी मंदा नहीं होता। जो दूसरों को सड़ा खिलाएगा, एक दिन खुद लोटा लेकर खेत में भागेगा। ईमानदारी से कमाओ, इज्जत से जियो।